हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 16. ओके, वीडियो नंबर 15 में जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ. सिंपल एग्जांपल्स है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं. शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस. ये पार्ट हमने किया है ऑलरेडी, ये रिविजन हो जाएगा. और इसमें और एक एडिशनल क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम. ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम. ओके, तो आपको पहले ये पार्ट करते हैं हम लोग. हमें प्रूव करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. उस कंडीशन के लिए क्या क्या लगता है आपको? 6 लेटर्स की जरूरत है, ए बी सी और एफ जी एच. तो मैंने देखो इस इक्वेशन को लिखा, ये जो है वही कॉपी किया, इसको कंपेयर किया इसके साथ, तो आपको मिलेगा ए इज 2, करेक्ट. 2h इज 1, 2h इज 1, सो h इज 1/2. y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b is -1, करेक्ट. देन x का कोएफिशिएंट 2g, x का कोएफिशिएंट 1, 2g is 1, 2g 1 है तो g हो गया 1/2. y का कोएफिशिएंट है 2f, तो दैट इज 4, करेक्ट. 2f is 4 एंड c is -3. तो ये सब मैंने लिखा. अभी मुझे क्या चेक करना है इसमें? कंडीशन. कौन सा कंडीशन? कंसीडर व्हाट abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square to abc. So abc 2 minus 1 minus 3, 2 minus 1 minus 3, then plus this 2 into fgh, fgh 2 half half, 2 half half, correct, minus af square, af square, af square minus b g square, b is -1 and g square is 1/2 square, right, minus ch square, c is -3 and h half square, correct. तो ये सब मैंने वैल्यू पुट किया है. सो व्हाट वी गेट इज, क्या मिलेगा आपको? ये होगा आपका +6, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, आपको मिलेगा 1. देन ये 2 इंटू ये 4 होगा, ये +1 इंटू ये 1/4, राइट. ये +3 इंटू 1/4, तो ये 6 + 1 7 माइनस ये 8 प्लस ये 1/4 प्लस ये 3/4, करेक्ट. तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस, इनका एडिशन कर रहा हूँ मैं, 1 + 3/4, तो ये -1, ये 4/4, तो ये -1 + 1 दैट इज 0. तो इसका वैल्यू 0 आया. ओके, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 1 represents a pair of lines, correct, hence proved. इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, करेक्ट है. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपको? ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम. ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम. अभी एंगल फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि इसका फॉर्मूला सेम है जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था. तो एंगल के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ. सबसे पहले मैं a + b फाइंड करता हूँ, करेक्ट. तो आपके पास है a कितना है? a इज 2 एंड b इज -1, सो 2 - 1 इज 1. देन आपको फाइंड करना है h² - ab. What is h? h आपने फाइंड किया प्रीवियस पेज पे, देखो h is 1/2 square minus ab, that is 2 into -1. तो ये हो जाएगा 1/4 plus 2, 1/4 plus 2, तो ये 1 + 8/2, sorry 4, which is 9/4, करेक्ट. तो अभी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. we know acute angle theta, okay, between pair of lines, yeah, between two lines
of pair 1 is what? Is given by formula tan theta is equal to 2 root h square minus ab upon a plus b. करेक्ट? इस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है आपको बस. तो वैल्यू क्या है? इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज 9/4. ओके, अपॉन ए प्लस बी. व्हाट इज ए प्लस बी? 1. तो इस तरह से आपको मिलेगा ये 2 इंटू ये 3/2 हो जाएगा. इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 3/2 हो जाएगा अपॉन 1. ये 2 कैंसर. करेक्ट? तो आपको tan थीटा मिल रहा है mod of 3. करेक्ट? सो tan थीटा इज 3. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज tan इनवर्स 3. ये आंसर है. ओके, सो विद दिस एग्जाम्पल आपको ये कंसेप्ट समझा होगा. ठीक है, और एक एग्जाम्पल करते हैं. अभी हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया उसमें आपको प्रूव करना था कि ये इक्वेशन, गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा प्रूव करना था. ओके, अभी इस क्वेश्चन में क्या है? 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है. इसमें ऑलरेडी इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस. ये पेयर ऑफ लाइंस है, लेकिन इस इक्वेशन में कुछ कमी रखी है उन्होंने. इसमें एक अननोन है के. इसमें एक अननोन है के, आपको फाइंड करना है. तो थोड़ा सा उल्टा केस है. फिर से कह रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि पेयर ऑफ लाइंस है कि नहीं, चेक करना था. इसमें ऑलरेडी दिया है कि पेयर ऑफ लाइंस है. ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको. तो पहले ये फॉर्मेलिटी. ओके, ये गिवन मैं फर्स्ट कर रहा हूँ. ये पहला इक्वेशन कॉपी किया, इसको कंपेयर किया इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के साथ. तो आपको a मिल रहा है 3. करेक्ट? 2h इज 10. देन y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b इज 3. देन x का कोएफिशिएंट 2g. यहाँ देखो x का टर्म नहीं है, तो इसलिए 2g 0 हो गया. ओके, एंड y का कोएफिशिएंट 2f, दैट इज 16, और c इज k. तो आपको मिल रहा है h इज 5, g इज 0, f इज 8. ये सब मुझे वी हैव गॉट ऑल 6 लेटर्स. मैंने कहा था वी नीड 6 लेटर्स a b c f g h. a b c एंड f g h. अभी क्या करना है आपको? देखो क्या करना है. It is already given that equation 1 represents a pair of lines. ये प्रूव नहीं करना है आपको, ऑलरेडी गिवन है. अच्छा, ये पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो जो कंडीशन है ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो दैट कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मतलब उसको आप 0 ले सकते हैं. तो मुझे अब ये लिखने का अधिकार है कि मैं लिख सकता हूँ ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो, इसके पहले क्वेश्चन में हम ये लेफ्ट साइड ही लिखते थे और देखते थे 0 आता है कि नहीं आता है. इसमें मैंने इसको 0 लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है. पेयर ऑफ लाइंस है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या है कंडीशन? दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो पुट वैल्यूज ए बी सी. ए बी सी 3 k. 3 into 3 into k plus 2 into f g h. f g h 805 minus a f square. a f square. a f square. Correct? b g square. b g square. आपको पता है ये 0 होने वाला है, तो भी मैं लिख रहा हूँ. माइनस सी एच स्क्वायर. सी इज के एंड एच 5, तो के 5 स्क्वायर. के इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम 9k. ये 0 हो रहा है
3 इंटू 8 स्क्वायर इज 64, ये 0 हो जाएगा. k इंटू 25 इज इक्वल टू 0. सो 9k, राइट. 64 इंटू 3 करो, 3 4s are 12 and 3 6s are 18 plus 1 is 9 minus 25k equal to 0. करेक्ट. ये रब कर रहा हूँ मैं. आई होप सब कुछ ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 9k और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 16k हो जाएगा, माइनस 192 इक्वल टू 0. मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ. सो माइनस 16k इज इक्वल टू प्लस 192. करेक्ट. सो k इज 192 अपॉन माइनस 16. सो व्हाट इज k? k इज 16 के टेबल से होता है कि देखो, यस हो रहा है. ये माइनस हो जाएगा. 16 1s are 16, इसमें 3 बाकी रह गया. 16 2s are 32. सो वैल्यू ऑफ k इज माइनस 12. वैल्यू ऑफ k इज माइनस 12. ओके. अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा. इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस. तो वही सॉल्यूशन है, उसी टाइप का मेथड है. मैं सिर्फ पहले फॉर्मेलिटी करता हूँ. इस इक्वेशन को कंपेयर किया इस नॉन होमोजीनियस के साथ. तो a, यहाँ देखो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो a 0 हो जाएगा. xy का पार्टनर 2h, या xy का पार्टनर है k, so 2h इज k. तो h हो गया आपका k/2. देन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b, तो वाई स्क्वायर इसमें है क्या? वाई स्क्वायर नहीं है तो b भी 0. x का कोएफिशिएंट है 2g, x का कोएफिशिएंट है 10, तो 2g हो गया 10, सो g इज 5. y का पार्टनर है 2f, y का पार्टनर है 6, so 2f is 6, so f is 3 and constant c is 4. Okay, so we have got again 6 letters. Now what is given? I again write the same thing. Given that equation 1 represents a pair of lines. ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस का ही इक्वेशन है, ऐसा ऑलरेडी गिवन है, मतलब मुझे ये लिखने का अधिकार है. ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये मुझे 0 लिखने का अधिकार है. वैल्यू पुट करते हैं a b c, a 0 b 0 c 4, तो आपको पता है ये 0 ही हो जाए. चलो लिख देते फॉर्मेलिटी के लिए. 2fgh 2, fgh 3 5 k/2, 3 5 and k/2. af स्क्वायर, अब ये a 0 है ना तो ये 0 ही हो जाएगा. करेक्ट. देन bg स्क्वायर, bg में से b 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. c, what is c? c is 4 and h is k/2. करेक्ट, इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और तो क्या मिलेगा आपको? ये 0, देन 2 कैंसल, ये 15k. करेक्ट, ये 0 0 और ये माइनस 4 इंटू k स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0. Correct. So this will be 15k minus 4 cancel, k square equal to 0. Correct. तो k common, 15 minus k equal to 0. So k is 0 और 15 minus k is 0. Okay. So यहाँ आपको मिल जाएगा. यहाँ देखो दो वैल्यू मिला है आपको, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 15. तो आप जरा सोचना, अगर k 0 होगा तो क्या होगा? आप प्रीवियस पेज पे जाना और देखना k क्या है. आप देखोगे आपको जो इक्वेशन है उसमें k ऐसा है कुछ, k x y, और आगे x का टर्म है, y का टर्म है और कुछ कांस्टेंट है, ऐसा कुछ है. करेक्ट. तो इतने ही टर्म्स है उसमें इक्वेशन में. अगर k 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही नहीं रहेगा. अगर ये टर्म नहीं रहेगा तो इसमें एक्स वाई और कांस्टेंट रहेगा. एक्स वाई और कांस्टेंट, ये 3 टर्म्स किस में होते हैं? ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में होता है. एक्स का टर्म, वाई का टर्म, कांस्टेंट. तो अगर आप
k जीरो करते हो तो उसमें से एक्स वाई का टर्म निकल जाएगा, एक्स वाई का टर्म निकल जाएगा तो उसका इक्वेशन का डिग्री भी 2 नहीं रहेगा। देखो अगर एक्स वाई का टर्म रहता है तो डिग्री 2 रहेगा, लेकिन k अगर जीरो करते हैं तो एक्स वाई का टर्म गायब हो जाएगा, एक्स का टर्म गायब हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल नॉट रिमेन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो दिस विल नॉट बी अ पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर नहीं होगा, ये एक लाइन होगा, इसलिए यहाँ पे k जीरो नहीं चलेगा। ओके, इसका आंसर हियर k इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो k इज फाइनल आंसर इज 15। ओके, क्योंकि अगर k जीरो लिखने से पेयर ऑफ लाइन्स रहता ही नहीं है, वो सिंगल लाइन हो जाता है, इसलिए। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन वी विल स्टॉप दिस वीडियो। थैंक यू।